बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 अगस्त 2024 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के रहनुमा बदलती हुई सूरत हाल, बदलती हुई खबरें और बदलते हुए कानून पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद एयरपोर्ट ने मुसाफिरों की आमदोरफ्त का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जुलाई के आखिर और अगस्त 2024 के आगाज में मुसाफिरों की आमदोरफ्त का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेट करने वाली कंपनी मतारात अल रियाद ने जुमेरात को अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि 1 अगस्त को एयरपोर्ट ने एक दिन में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। उस दिन एयरपोर्ट पर 1,30,000 मुसाफिरों की आमदोरफ्त हुई, जबकि इससे पहले 25 जुलाई को ये तादाद 1,25,000 मुसाफिर थी। हवाई अड्डे की ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेटिंग शरह 4 जुलाई 2019 को 97,000 से बढ़कर 1 अगस्त 2023 को 1,09,000 मुसाफिर और फिर 29 फरवरी 2024 को 1,16,000 मुसाफिर और 25 जुलाई 2024 को 1,25,000 और 1 अगस्त को 1,30,000 मुसाफिरों तक पहुँच गई। जुलाई में रियाद एयरपोर्ट के ऑपरेशनल रिकॉर्ड के मुताबिक 52 फ़िज़ाई कंपनियों ने 104 मकामात पर 23,900 फ़्लाइट्स के ज़रिए 3.5 मिलियन मुसाफिरों को उनको हासिल किया और 2.5 मिलियन जो बैग्स हैं उनको भी हैंडल किया है। उम्रा परमिट हासिल करना ज़रूरी है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि उम्रे के लिए इजाज़तनामा हासिल करना ज़रूरी है, उसके साथ साथ वक्त की पाबंदी भी करनी होगी। अजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि उम्रा इजाज़तनामा नुस्ख या तवक्लना के ज़रिए हासिल किया जा सकता है, जिसमें दिन, तारीख़ और वक्त भी मौजूद होता है। उम्रा परमिट हासिल करने के बाद एक SMS भी इजाज़तनामा हासिल करने वाले को मसूल होता है। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि परमिट हासिल करने के बाद उसके मुताबिक वक्त की पाबंदी ज़रूरी है ताकि दूसरों के लिए परेशानी ना हो, और उम्रे के लिए घर से निकलने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपके परमिट का वक्त, दिन और तारीख़ दुरुस्त है या नहीं। वज़ारत ने बताया कि अगर परमिट हासिल करने वाला वक्त पर हाज़िरी ना दे सकता हो तो उसे चाहिए कि वो इजाज़तनामा क़ब्ल अज़ वक्त कैंसिल कर दे ताकि उसे दूसरा परमिट हासिल करने में आसानी हो। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में बारिश, ज़ायरीन हरम खुश होके। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा और उसके आसपास के इलाकों में जुमेरात को बारिश हुई। सऊदी खबरस्तान एजेंसी SP और अखबारी चैनल के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला मगरिब के बाद शुरू हुआ, जो इशा की नमाज के इख्तिताम तक वक्फे से जारी रहा। और इस मौके पर सफाई कारकुनान ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए सफाई का भरपूर एहतमाम किया ताकि उम्रा ज़ायरीन और नमाजी फिसलन से बच सकें। बारिश के दौरान नमाजी और उम्रा ज़ायरीन बेहद खुश नजर आए और दुआओं में मसरूफ़ रहे। मक्का मुकर्रमा के कई इलाकों में मुख्तलिफ औकात में बारिश का सिलसिला जारी रहा। वाज़ेह है कि मक्का मुकर्रमा और जद्दा में भी बुध को बारिश हुई थी और उसके बाद जुमेरात को भी जद्दा में रात के वक्त वो बारिश देखी गई है। दूसरी जानब मदीना मुनव्वरा और उसके आसपास के इलाकों में जुमेरात को बारिश हुई। मदीना मुनव्वरा में बारिश ज़ोहर के वक्त हुई। उस वक्त ज़ायरीन मस्जिद नबी में ज़ोहर की नमाज अदा करने के लिए आ रहे थे। बारिश हल्की से दरमियाने दर्जे तक रही, जिससे शदीद गर्मी का जो माहौल है वो कम हुआ। सऊदी हलाल अहमद ने कहा कि अल-कसीम मदीना मुनव्वरा रोड के करीब ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जहाँ बहक और 1 ज़ख्मी हो गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक जुमेरात को अल-कसीम मदीना रोड के करीब अकला अल-सकूर गवर्नरेट में एक ट्रक छोटी कार से टकरा गया। ट्रक हादसे के बाद उलट गया था और जिससे अमवात वाक़ हुई। अकला अल-सकूर गवर्नरेट में रोड एंड ट्रैफिक सिक्योरिटी फोर्सेस, शहरी दफा और हलाल अहमद की टीमें फौरी तौर पर जय वक़ूअ पर पहुँच गई। हलाक और ज़ख्मियों को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। क्या इजार सिस्टम में मालिक मकान किराया बढ़ाने का मजाज है? वज़ारत बल्दियात और देही आबादकारी अमूर के मातहत इजार नेटवर्क ने मकानात और दुकानों के मालिकान का एक ऐसा हक बताया है जिससे किरायादार तशवीश में मुब्तला हो सकते हैं। इजार का कहना है कि मकान या दुकान के मालिक को यह हक हासिल है कि वो किराया एग्रीमेंट में ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत होने वाली तोसी को कैंसिल कर सकता है। उसे यह भी हक हासिल है कि किराए के एग्रीमेंट में तोसी के वक्त किराए की रकम बढ़ा दे। अब तक किराएदारों के जहनों में ये बात है कि अगर किराएनामे की मियाद 1 साल है
है और वो पूरा हो रहा हो और मालिक मकान की जानब से किराए नामे के हवाले से कोई तब्दीली सामने ना आए तो ऐसी सूरत में आइंदा साल के लिए किराए नामे में ऑटोमेटिक तोसी हो जाती है। किराएदारों के हल्के में ये बात भी मानी जाती है कि मालिक मकान पहले से तयशुदा किराए में तोसी का मजाज नहीं, नए ऐलान के बाद किराएदारों के जहन में मौजूद दोनों बातों की नफी हो गई है। एजाज नेटवर्क के मुताबिक किराएनामे की तोसी हो या नया किराएनामा जारी किया जा रहा हो, हर सूरत में सालाना उसकी तौसीक होगी और उस पर 125 रियाल फीस वसूल की जाएगी। ये फीस असूलन मालिक अदा करेगा। अलबत्ता अगर मालिक किराएदार के साथ उसके बरक्स मामला तय कर ले तो फीस उस फरीक से ली जाएगी जिसने मकान या दुकान किराए पर हासिल की हो। एजाज नेटवर्क ने मज़कूरा वजाहत एक किराएदार की जानब से किए गए सवाल के जवाब में जारी की है। दरियाफ्त किया गया था कि क्या किराए की मियाद मुकम्मल होने पर किराएनामे में ऑटोमेटिक तोसी हो जाती है या नहीं। दूसरी बात यह दरियाफ्त की गई थी कि क्या मालिक को किराएनामे में तोसी करते वक्त किराया बढ़ाने का हक हासिल है या नहीं। अमारात ने गोल्डन वीज़ा के लिए बुनियादी तनख्वाह की नई शर्त आयद कर दी। यूएई में तवील क़याम के लिए गोल्डन वीज़ा हासिल करने के ख्वाहिशमंद प्रोफेशनल्स के लिए कम अज़ कम माहाना तनख्वाह 30,000 दिरहम की शर्त आयद कर दी गई। नई शर्त के तहत कम अज़ कम तनख्वाह में कंपनियों की तरफ से दिए जाने वाले अलाउंसेस शामिल नहीं होंगे। खलीज टाइम्स के मुताबिक इससे पहले आमतौर पर हुकूमत की तरफ से जो पैकेज शामिल किए जाते रहे हैं उनमें बुनियादी तनख्वाह के अलावा मकान का किराया, ट्रांसपोर्टेशन और दीगर अलाउंसेस शामिल होते थे। ताहम इमिग्रेशन सर्विस से मुतालिक फर्म फ्रैगोमेन के सीनियर मैनेजर बराए दुबई नफीसा तो मौजूदी ने बताया कि गोल्डन वीज़ा के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की शर्त तब्दील कर दी गई है। अब तक मजमूई तनख्वाह की बुनियाद पर वीज़ा जारी किया जाता था जिसमें मुख्तलिफ अलाउंसेस भी शामिल होते थे, लेकिन अब ये तनख्वाह की शर्त आयद कर दी गई है कि कम अज़ कम 30,000 दिरहम खालिस तनख्वाह होनी चाहिए। फेडरल अथॉरिटी बराए शहनाख्त, शहरियत, कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी के कस्टमर केयर एजेंट ने इस बात की तस्दीक की है। इसी तरह दुबई की फर्म अरेबियन बिजनेस सेंटर के ऑपरेशन मैनेजर और इमिग्रेशन एक्सपर्ट फिरोज खान ने भी गोल्डन वीज़ा के लिए बुनियादी तनख्वाह की नई शर्त की तस्दीक करते हुए कहा कि अब दिरहम जो है 30,000 बेसिक सैलरी वाले लोगों को ही मिल रहा है। इस नई शर्त के तहत वीज़ा पर मैनेजर और डायरेक्टर जैसे ओहदों के हामिल लोग या इंजीनियर और डॉक्टर जैसे पेशों के लिए यूएई में रहाइश हासिल करना आसान लगता है। बताया जा रहा है कि यूएई ने 2022 में गोल्डन वीज़ा जारी करने की स्कीम शुरू की थी ताकि दुनिया भर से मुख्तलिफ शोबों के काबिल तरीन लोग यूएई आएँ और उसकी मुआशी हैसियत को बुलंद करें। गोल्डन वीज़ा की पॉलिसी में तब्दीली से जीसीसी को आला तरीन प्रोफेशनल्स की जो खिदमात हैं वो हासिल होंगी। ताहम बहुत से लोग नई बुनियादी जो तनख्वाह की ज़रूरियात को अपनी जो है उसको हासिल करने के बारे में फ़िक्रमंद हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान से यूएई के फ़्लाइट्स के किरायों में भी इजाफा हो गया। पाकिस्तान से जीसीसी और मुल्क यूएई की परवाज़ों के किरायों में इजाफा हो गया। खलीज टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने यूएई और जीसीसी ममालिक जितने भी हैं जिसमें सऊदी अरब भी है और उसमें जो ममालिक के लिए जो वर्कर्स हैं उनके हवाई किरायों पर 5,000 रुपये जो है पाकिस्तानी उसकी फ़िक्स्ड फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करती है, जिसकी वजह से कारकुनों के लिए फ़्लाइट्स की लागत में मज़ीद इजाफा हो गया है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का ऐलान FBI ने किया है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि जीसीसी का प्रिंट शुदा लेबर वीज़ा रखने वाले और पाकिस्तान से इंटरनेशनल ट्रैवल पर जाने वाले प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स से तस्दीक शुदा कारकुनों से 5,000 रुपये फ़ी टिकट कीमत वसूल की जाएगी। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।